सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एटवुड्स मशीन 6 विच इज अ 2 स्टार प्रॉब्लम। तो सो फार सो गुड अपन ने देखा एटवुड्स मशीन 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एटवुड्स मशीन अपन अलग अलग तरह की देख चुके हैं। और साथ में अपन ने कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग्स वाले लेक्चर के अंदर क्या देखा था, वहां पे अपन ने बेसिक एप्लीकेशन देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग वाला जो अपना कंस्ट्रेंट होता है उसको निकालने के अलग अलग तरीके कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास। और इस लेक्चर में अपन और बात करने वाले कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास की। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास जो है दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट एज अ प्री रिक्विजिट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर विच इज द लेक्चर ऑफ इनफाइनाइट एटवुड्स मशीन। ठीक है, तो जिसके लिए आपको इंतजार भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन को वही देखना है इक्विवेलेंट मास, तो ये आना चाहिए, इसके बिना अपन इनफाइनाइट एटवुड सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसका शॉर्ट नाम क्या है, इनफाइनाइट एटीएम। ठीक है, अब एटीएम 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 मास दिख रहे होंगे। तो ये प्रोफाइल अलग कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए थे अपन ने सब में टेंशन सेम था। यहाँ पे टेंशन अलग अलग हो रहा है। एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी स्ट्रिंग कंटिन्यूस है लेकिन टेंशन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में एक मास आ चुका है। ठीक है, मास के आने की वजह से डिसकंटिन्यूटी आती है और टेंशन चेंज होगा। ये जो रस्सी है ये इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। पुलिस भी मासलेस है, तो पुलिस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अपनी रस्सी मासलेस है इसलिए उसमें टेंशन कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। रस्सी का मास होगा तो टेंशन चेंज होगा, लेकिन अब अपन रस्सी के ऊपर मास लगा दिया है, तो उस हिसाब से देखो आप उस तरीके से भी सोच सकते हो कि टेंशन चेंज होने का कारण वो है। ठीक है, या तो अब देखो अपन सबसे पहले नेट फोर्स एमए वाली इक्वेशंस बनाएंगे। तो इस पे मैंने नीचे की तरफ लगाया वेट विच इज एमजी डाउनवर्ड्स। ठीक है, और सबका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही मुझे अज्यूम करना है। इसका मैंने बोला a1, इसका मैंने बोला a2 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, a3 है। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स एमए वाली इक्वेशंस बनाने में तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी बना देते हैं। तो mg डाउनवर्ड्स माइनस t1 टेंशन ऊपर है दैट इज इक्वल टू ma1। इस वाले में बनाएंगे तो देखो mg नीचे की तरफ वेट लग रहा है ग्रेविटी का, प्लस t2 नीचे लग रहा है, माइनस t1 ऊपर लग रहा है दैट इज इक्वल टू m टाइम्स a2। बात करते हैं लास्ट पार्टिकल की। सो वी कैन से दैट mg माइनस 2 टाइम्स t2, क्योंकि एक मासलेस पुली पर एकदम नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। 3 इक्वेशंस बनी अपनी, 1 2 3 इनको नेम कर दीजिए आप। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो देखो अपना जो डिमांड सप्लाई मेथड है वही आपको हर जगह पे यूज करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट मेथड है। एग्जाम में अपन को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, टाइम भी सेव करना है, क्योंकि जब अपना कंसेप्ट क्लियर है तो अपन को टाइम सेव करने में लग जाना है फिर। ठीक है, तो देखो मैंने बोला ये वाला पार्टिकल जो है ये, अब मैं ना डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड वाइज कर रहा हूँ जब भी मैं डिमांड सप्लाई की बात करूंगा। ये वाला पार्टिकल अपना x1 डिस्टेंस ऊपर गया, ये वाला पार्टिकल अपना x2 डिस्टेंस नीचे गया है, और ये वाला पार्टिकल अपना x3 डिस्टेंस नीचे गया है। तो x1 इज इक्वल टू x2 आप जानते हैं। ठीक है, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे x1 इक्वल टू x2 को, तो क्या आएगा, a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से देखो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट। उन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो वी कैन से अबाउट द कंस्ट्रेंट दैट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज वेक्टोरियली करेक्ट। बात करेंगे x2 और x3 की। तो x2 वाला नीचे, तो एक बात बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है इसको x3 अमाउंट से नीचे जाना है, तो ये जो पुली है उसको भी x3 अमाउंट से नीचे जाना है। अब जब पुली को x3 अमाउंट से नीचे जाना है तो उसको कितनी रस्सी की रिक्वायरमेंट होगी, 2 टाइम्स x3। और ये क्या है, दिस इज द डिमांड। नाउ डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई कहां से आ रही है, यहां से। सो वी कैन से दैट x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x3, एज सिंपल एज दैट। तो x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x3, ये वेक्टोरियली करेक्ट है। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। तो 5 इक्वेशंस अपने पास में हो चुकी है, राइट। अब अपन को सब इक्वेशंस को यूज करना है। a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a3, है ना। इसको x3 अमाउंट से नीचे जाना है तो 2x3 रस्सी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और 2x3 जितनी भी रस्सी है वो कहां से आएगी, x2 से आएगी। तो कंस्ट्रेंट ही सबसे मेन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। कंस्ट्रेंट आ गया तो क्वेश्चन खत्म। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व भी करिए देता हूं मैं आपके लिए फटाफट। तो देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले a1 प्लस a2 को यूज करने वाले हैं अपन। तो a1 प्लस a2 राइट हैंड साइड में कब आएगा, जब अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। उन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो अपने पास में जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2mg ये बचा, 2mg प्लस t2 माइनस 2 टाइम्स t1 दैट इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन से दैट। एंड इस चीज को यूज करना है अपने को, तो अपन बोल सकते हैं 2a3 माइनस a2। तो a3 ये रहा, a2 ये रहा। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उस वाली में से, और उस वाली को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2mg माइनस mg बिकम्स mg, राइट। माइनस 4t2 एंड माइनस t2 दैट इज माइनस 5 टाइम्स t2। ठीक है, और 2a3 माइनस a2 0 हो ही जाएगा कंस्ट्रेंट के हिसाब से, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है t1 दैट इज इक्वल टू 0।
अब ये दो इक्वेशन से इसमें से अपन t1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको -2 से उसको +2 से ही मल्टीप्लाई कीजिए आप और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 2t1 और -2t1 कैंसिल हो चुका है, तो बचा 2mg + 2mg दैट इज इक्वल टू 4mg, और 2 5 जा 10 -10t2 + t2 दैट इज -9t2, उस तरफ ले जाओगे तो बचेगा 9 टाइम्स t2, तो t2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4mg/9, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ t2। अब t2 को डालेंगे आप वहां पे, कहाँ पे डालेंगे t2 को, हाँ t2 को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, तो t1 की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी यहाँ से 11mg/9। So that was all about this question which was ATM6 which was a 2-star simple problem। तो अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स देखिए, अभी तक अपन ने बहुत सारी एटवर्ड्स मशीन पे बेस्ड। अब बात करते हैं एक अलग कंसेप्ट की विच इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक पुली बना रखी है, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एटवर्ड यू विल सी इन योर लाइफ। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एटवर्ड्स मशीन है, ठीक है, और इसी के एप्लीकेशन को यूज करके अपन इनफाइनाइट एटवर्ड मशीन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक पुली है, पुली मासलेस है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, ठीक है, ये अपने अजम्पशंस है। अब ये वाला जो मास है और एक ये मास है, ठीक है, पूरा जो सिस्टम है अपना पुली एंड बोथ द मासेस, दिस इज आवर सिस्टम। तो पहले आप ये पता कर लीजिए सिस्टम क्या है। जितना भी सिस्टम है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी भी एपी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, एपी इज नॉट इक्वल टू जी, ठीक है, फ्री फॉल नहीं हो रहा अपने सिस्टम का, बल्कि अपना पूरा सिस्टम जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एपी से नीचे जा रहा है, ठीक है। और अब अपन को बोला गया है कि अपन को अपने सिस्टम को किसी ऐसे मास से रिप्लेस करना है ताकि डायनामिकली सिस्टम सेम रहे। तो डायनामिकली सेम सिस्टम को रहने के लिए डायनामिक इक्वेशंस का दोनों केस में सेम होना जरूरी होगा। तो उस हिसाब से अपन ने यहाँ पे बोला कि m इक्विवेलेंट मास है, उस पर भी टेंशन ऊपर लग रहा है और पूरे सिस्टम पे भी टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, और दोनों का एक्सेलरेशन AP है नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स लगाओ आप नीचे की तरफ, तो m इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय g, इस पे नेट फोर्स इक्वल टू ma करोगे, सो वी कैन से दैट m इक्विवेलेंट माइनस t दैट इज इक्वल टू m इक्विवेलेंट टाइम्स AP, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब वहां पे भी अपन काम कर लेते हैं। तो देखो टेंशन है तो मासलेस पुली पे हरदम नेट फोर्स कितना होगा 0, तो यहाँ पे टेंशन t/2, यहाँ पे टेंशन t/2, नीचे की तरफ इस पे लगाओ आप फोर्स m2g और उस पे नीचे की तरफ लगाओ m1g। अब अपन को एक्सेलरेशंस नए इनकॉर्पोरेट करने होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अपन ने बोला ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और मैंने बोला कि पुली के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो दोनों पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन पुली के रेस्पेक्ट में अपन को मोशन ऐसा दिखेगा, अपन पुली पे जाके बैठ जाएंगे तो सिंपलेस्ट एटवर्ड वाला अपन को मोशन दिखेगा, उस मोशन को अपन को इनकॉर्पोरेट करना है। अब देखो थोड़ा सा रिलेटिव मोशन यहाँ पे यूज होगा, ये वाला पार्टिकल पुली के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा है किसी भी एक्सेलरेशन ए से, ग्रीन से लिखा है मैंने, ये वाला पार्टिकल किसी भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, राइट। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर, तो नीचे वाले डायरेक्शन को मैं हरदम पॉजिटिव लेता हूं, आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे होंगे वहां पे भी देख सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली वेक्टर। तो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन यही है और कुछ नहीं है। अब वेक्टर से बात करें तो नीचे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो नेट फोर्स बराबर ma करते हैं अपन m1 वाले पार्टिकल पे, तो वो पार्टिकल नीचे आ रहा है अपना, राइट, नीचे आ रहा है या, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी अपने को चाहिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज a j कैप, नीचे वाले को आप अभी के लिए फिलहाल के लिए j कैप ले सकते हो, एंड प्लस AP वेक्टर खुद j कैप में हो तो इसको लिखा अपन ने AP j कैप। तो ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, तो a प्लस AP जो है मैग्नीट्यूड है, j कैप डायरेक्शन है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा वो a प्लस AP j कैप होगा, राइट। सो m1g माइनस t/2 दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू a प्लस AP। ये है अपनी सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन अपन को इसके लिए भी बनानी पड़ेगी, राइट। तो अकॉर्डिंगली अपन बोलेंगे m2g माइनस t/2, ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो सब नीचे जा रहे हैं, मैं बता चुका हूं आपको। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली विच इज माइनस a j कैप, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन j कैप है तो ऊपर वाली कितनी है माइनस j कैप, एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विच इज प्लस AP j कैप, तो दिस बिकम्स m2 टाइम्स AP माइनस a। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस आ चुकी है अपने पास में, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं अपने पास में, राइट, AP A एंड T, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, अपना काम हो जाएगा। तो अब देखो स्मार्टली कैसे सॉल्व किया जाए इसको। सबसे पहले आप 2 - 3 कीजिए, तो अपने पास में बचना चाहिए m1 माइनस m2 इंटू जी। तो फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ मैं इसको, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो m1 माइनस m2 इंटू जी,
और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m1a प्लस m2a दैट इज m1 प्लस m2 टाइम्स a, एक चीज़ ये बचेगी, एंड प्लस m1 माइनस m2 टाइम्स ap, राइट। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन पहले, तो a की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो कितनी आएगी, m1 माइनस m2 इंटू जी माइनस m1 माइनस m2 इंटू AP। दिस टोटल नंबर इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसमें से m1 माइनस m2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, g माइनस AP। तो a की वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं बोलता हूँ फिलहाल इक्वेशन नंबर, रोमन नंबर्स में लिखा है मैंने 1। a की वैल्यू आ चुकी है। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल अपन, तो इस इक्वेशन की बात की जाए तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स m1g माइनस टेंशन की वैल्यू यहाँ से डालते हैं, m इक्विवेलेंट को कॉमन लेंगे तो अंदर की तरफ बचेगा कितना, g माइनस AP। ठीक है, इतना बचा। टेंशन को भी सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं अपन, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 नाउ a प्लस AP। सो द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, a की वैल्यू थी m1 माइनस m2 टाइम्स g माइनस AP, राइट। एंड अपन क्या कर रहे हैं, साथ में AP इसके अंदर जोड़ रहे हैं। वेयर इज AP, AP तो AP है, राइट। तो इसको फिलहाल अपन लिखते हैं m1 प्लस m2 एंड प्लस AP। AP इज गिवन टू अस आई थिंक, राइट। तो अब एक काम करो, इस पूरे नंबर को उधर ले जाओ और इस पूरे वाले बड़े ब्रैकेट को उधर ले जाके इसमें से 2m1 को कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने के बाद m इक्वलेंट टाइम्स g माइनस AP जो है दैट इज इक्वल टू 2m1, राइट। g को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m1 प्लस m2 से, तो g टाइम्स m1 प्लस m2, है ना। एंड माइनस का ये नंबर है अपने पास में कौन सा, m1 माइनस m2 इंटू जी माइनस AP, राइट। उसको उधर ले गए अपन, इस पूरे को उधर ले गए, अकॉर्डिंगली ये चीज़ मल्टीप्लाई हुई है और ये माइनस लगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस का AP टाइम्स m1 प्लस m2, और डिनोमिनेटर में जो कॉमन था उसको मैंने बाहर ले लिया, वो कितना था m1 प्लस m2। तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू कितनी आती है, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने को याद रखना है हरदम के लिए, कभी नहीं भूलना है इसको। तो फाइनल इक्वेशन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो। तो तो m1 प्लस m2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो g माइनस AP बचेगा, और यहाँ पे g माइनस AP इज ऑलरेडी देयर। तो पूरे में से अपन g माइनस AP को अगर कैंसिल कर देंगे इधर से, तो बचेगा क्या क्या अपने पास, देखो आप, m1 माइनस m1 कैंसिल हो गया, ठीक है। m2 प्लस m2 दैट इज 2 टाइम्स m2, तो 2 टाइम्स m2 बच रहा है अपने पास, क्योंकि इस ब्रैकेट को मैं कॉमन ले चुका था तो उसको एक बार ही काउंट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो फाइनली g माइनस AP कैंसिल करने के बाद में बच रहा है अपने पास में m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m1 माइनस m2, जिसमें से m1 कैंसिल होगा तो बचेगा m2 माइनस माइनस m2 विच इज 2 टाइम्स m2, 2 टाइम्स m1 इज ऑलरेडी देयर। सो फाइनली द इक्विवेलेंट मास की जो वैल्यू आएगी, जो आपको याद भी रखनी है हरदम के लिए, वो कितनी आएगी, 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो डायनामिकली सिस्टम को सेम इक्वेशंस फॉलो करनी होंगी, और ये तरीका भी आपको याद करना होगा किस तरह से मैंने जेकैप में ये रिलेटिव मोशन को काम में लिया है और इक्वेशंस को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है। तो ग्राउंड फ्रेम में अपने पूरे सिस्टम को सॉल्व किया है रिलेटिव इनकॉर्पोरेट करके। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज लेक्चर्स। तो एटवुड्स मशीन एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और आपको समझ में आया होगा, तो आपको बहुत मजा आया होगा, आई नो। So keep learning and stay motivated. So I'll see you in the next lecture. Till then, have a wonderful day ahead and thank you.